चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, भारत के सनातन धर्म के धार्मिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई। स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मिला यह पुरस्कार गीता प्रेस के धार्मिक साहित्य को एक नई उड़ान देगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत के सनातन धर्म के धार्मिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर स्थित गीता प्रेस 2021 का शांति पुरस्कार प्राप्त होने से हृदय से बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मऊ के कोपागंज पहुंचे। यहां केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में लाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। साथ ही कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने से जहां प्रदेश गुंडा मुक्त हुआ है तो वहीं विकास की रफ्तार भी काफी तेज रही है। केशव प्रसाद मौर्य सपा बीएसपी और कांग्रेस पर राजनीतिक निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बार के चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ा, उसके बावजूद भी हम यूपी में 64 सीटें जीते थे। इस बार तो सपा समाप्त पार्टी होने वाली है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था का राज है। हमारी इच्छा यही रहती है, हमारी सरकार की इच्छा यही है, जो इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ ठोस पैरवी करे उनको चाहे आजीवन कारावास दिलवाया जाए, चाहे फांसी के फंदे तक पहुंचवाया जाए, लेकिन हम कानून के माध्यम से सजा देने का प्रयास करेंगे। सर रथ लेकर चले मगर कहीं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, 2024 के बाद फिर विदेश जाना पड़ेगा। चिंता का विषय है और जो उसके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखने वाले चिकित्सक हैं उनको सावधान किया गया है, सतर्क किया गया है। मौसम विभाग सर बड़े अपराधियों की सुरक्षा के लिए क्या घटनाओं के बाद कुछ विशेष बनाया गया व्यवस्था पर जरूर जो जरूरी होगा वो कदम उठाएंगे। दलितों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। हमारी सरकार का मुख्तार का गढ़ नहीं है जी, भाजपा का गढ़ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अमेठी दौरा। केशव प्रसाद मौर्य ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, अमेठी के ग्रामीण क्षेत्रों में 90,000 गरीबों को मिला लाभ। पीएम आवास योजना और शौचालय का मिला लाभ। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर कसा तंज, जो गरीबों का दर्द नहीं समझते वो काम क्या करेंगे। कांग्रेस के लोग सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, डबल इंजन की सरकार गरीबों का दर्द खत्म करने में जुटी। जब हम छोटे हमारे पास भी रोजमर्रा की चीजें नहीं थी। बीजेपी सरकार में सभी क्षेत्रों का विकास हो रहा है। तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज हर घर को बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। को ध्यान में रखते हुए 9 साल पूरे होने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 9 साल पूरे होने पर महाजन समर्थन से महाविजय के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अमेठी की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता भी भाजपा के कार्यकर्ता की तरह तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना। अमेठी हो, रायबरेली हो, 80 के 80 में कमल खिलाने का प्लान है। और क्या है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए जो है वो 2024 में अखिलेश यादव जी के 4 हार के चौका वो लगा चुके हैं। अभी नगर निगम को जोड़ू तो 5वीं हार हो गई है। लोकसभा 24 के बाद सपा समाजवादी पार्टी। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि मोदी सरकार गरीब कल्याण और गरीब उत्थान के लिए काम कर रही है। महासंपर्क अभियान चल रहा है। आज मन की बात सुनी थी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत लंबा अभियान आप लोग का चल रहा है, जन जन तक आप लोग पहुंचने की कवायद कर रहे हैं। मन की बात भी आज आपने सुनी। नहीं, हमारा जो हमारी सरकार के काम है, चाहे राज्य सरकार के चाहे केंद्र सरकार के, हमने जो जनता के बीच में विषय रखे थे चुनाव से पहले, जो हमारा कमिटमेंट था, जो हमारा संकल्प था, हमारे लिए, भाजपा के लोगों के लिए, सबके लिए और उत्तर प्रदेश देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि केंद्र की राज्य की सरकारों ने उसे पूरा किया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पार्टी की केंद्रीय इकाई ने एक व्यापक जनसंपर्क अभियान, जनता से संपर्क का अभियान तय किया है और हम 30 तारीख से और 30 मई जून तक लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में है। अब क्योंकि बात करें विपक्ष की तो लगातार अखिलेश यादव आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एनडीए को कोई हराएगा तो पीडीए हराएगा। पिछला दलित अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी,
समाजीय टकराव, तनाव, पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बेहतर कानून का राज स्थापित किया है और उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है। इनके पास गिनाने को कुछ है नहीं, दिखाने को कुछ लोगों को है नहीं, तो इसलिए इस तरह की अनावश्यक बातें, अनिश्चितता की बातें, लोगों को गुमराह करने की बातें ये करेंगे। अभी गठबंधन की बात करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, गठबंधन 2017 में हुआ कांग्रेस के साथ, 2019 में हुआ बसपा के साथ, 2022 में हुआ कई अन्य पार्टियों के साथ। आज उन पार्टियों के सबके अनुभव इनसे पूछो, जो इनके बारे में इनके अनुभव हैं दूसरी पार्टी के लोगों के बारे में। आज इनके गठबंधन के साथी कहाँ हैं? तो समाजवादी पार्टी अनिश्चितता के माहौल में जी रही है और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता आज मोदी जी के और योगी जी के साथ है। आखिरी सवाल है कि अखिलेश यादव जहां नैमिष से अपनी शुरुआत करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व से अब हार्ड हिंदुत्व पे आने की बात करते हैं, शिवपाल यादव राम मूर्ति का निर्माण करते हैं, कांग्रेस कहती है कि हम दलित की वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो अभी मालूम है कि जहां आप लोग विकास की बात कर रहे हैं वहाँ क्षेत्रीय और जातिगत राजनीति हावी कर रहे हैं विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है हमारा, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी। सरकार का, मोदी जी का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। हम सामाजिक रूप से टकराव, तनाव, भेदभाव की स्थिति हम पैदा नहीं करेंगे। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे भूपेंद्र चौधरी, बताया था कि सबका साथ सबका विकास की रणनीति के साथ चल रहे हैं। एक बार फिर से सबको साथ लेके चलेंगे क्योंकि विश्वास है कि सबका साथ और सबका विश्वास ही आगे लेके जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। प्रदेश में गुंडा राज कायम है, कानून का राज नहीं है। डायल 112 सेवा बिल्कुल ध्वस्त है। यूपी पुलिस चांदी चोरी करने में जुटी हुई है। ये 2014 में आई थे, 2024 में जाएंगे। जनता बीजेपी के खिलाफ मन बना बैठी है। एनसीआरबी का और खासकर उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं हैं तो भाजपा की सरकार में हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद थाने में घुस करके अपहरणकर्ताओं को बचाएंगे, उनको उठा ले जाएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद दंगा कराएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद शामिल हैं घटनाओं में, तो क्या उम्मीद करोगे कानून व्यवस्था ठीक होगी? और फिर जिस पुलिस पे हमें भरोसा है, आपका भरोसा है कि इस समय पर मदद करेगी, वो चांदी की चोरी में लगी हुई है, वसूली में लगी हुई है, झूठे मुकदमे, नाम बढ़ाना, नाम घटाना, पैसा वसूल लेना। और फिर आपको, हमको दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश जहां पर अभी तक कार्यवाहक डीजीपी है, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश में अभी तक? कई पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। लखनऊ पार्टी दफ्तर में नेताओं ने ज्वाइनिंग की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। दूसरी पार्टी छोड़कर आए नेताओं ने कार्यालय में आज कई लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। कई पार्टियों से लोग यहाँ पे पदाधिकारी अपनी सदस्यता लिया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हमारे साथ में हैं। आज ज्वाइनिंग हुई है, कौन कौन लोग ज्वाइन किए हैं, कितने लोग सदस्य ज्वाइन किए हैं? आज ज्वाइनिंग जो हुई है वो सैकड़ों लोगों की है, जिनमें खास लोग जो हैं, सरताज कमलेश भारती हैं जो दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री हैं बसपा से, बसपा छोड़ कर के आए हैं। संजय हिरमानी हैं जो पूर्व पार्षद हैं। राजकुमार बौद्ध हैं। ये पूरी टीम किसी समय हमारे साथ बसपा में काम कर रही थी, सब कांग्रेस में आ रहे हैं। और इनके साथ जो एक लंबी फौज है जो सामने बैठी है, कुछ नाम हमारे सामने आए हैं। गोपी वर्मा हैं, पूर्व पार्षद हैं, प्रत्याशी रहे जे दलियाबाद से। विद्यासागर जी हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। ये मुख्य नाम जो हमारे पास आए हैं उनको मैंने बताया है। बाकी जितनी भी साथी हैं, ये सारे के सारे साथी ज़्यादातर बसपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इन सबको, नेताओं को और नेताओं के साथ आए हुए सभी साथियों को कांग्रेस और कांग्रेस परिवार आपके माध्यम से बधाई देना चाहता है कि सारे लोग मिल करके आने वाले 24 की लड़ाई को जीतें। इसके लिए मैं सबको बधाई देते हुए, जितने लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, क्या इनको चुनाव भी लड़वाएंगे?
समय के अनुसार जहां जिसकी आवश्यकता महसूस होगी, चुनाव में, संगठन में और भी तमाम हमारे विभाग हैं उनमें, जहां जहां जिसकी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम अपने साथियों को जिम्मेवारी देंगे। कमलेश भारती भी हैं बात करने के लिए। कमलेश जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी? कांग्रेस को आपने ज्वाइन किया है, बसपा छोड़ा आपने, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता हरदल अजीज जो नफरत भारत में पनप रही है, उस नफरत को कफन में दबाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में राहुल गांधी जी ने जो भाईचारा का संदेश दिया है, उससे प्रभावित होकर के जो मोहब्बत की दुकान खोले हैं, आज प्रदेश कार्यालय से मोहब्बत ले जाकर के पूरे प्रदेश में फैलाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में सर समाज को कांग्रेस पार्टी की नीतियों से मजबूत कर जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस चाह रही बसपा के साथ, ये नेताओं का विषय है, इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या लग रहा है कि कांग्रेस अगर बसपा में जाती तो क्या आप चुनाव की लड़ेंगे? ये नेताओं का काम है, उनका किससे गठबंधन करना है, किससे क्या करना है, ये उनको विशेषाधिकार है। वो हमारे नेता हैं, जो उनका निर्देश होगा उनके निर्देशों का अनुपालन करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ में कमलेश भारती जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इसके साथ ही साथ में आज कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी तादाद में ज्वाइनिंग हुई है और इसके साथ ही साथ मंच पे आप देख सकते हैं तस्वीरों को मंच पे कि किस तरीके से लोगों की ज्वाइनिंग हुई है और लोग यहाँ पे आज कांग्रेस की सदस्यता लिए। इसके साथ ही साथ तमाम लोग ऐसे हैं जो पार्टी के यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने आज कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कई दलों से हैं या कह सकते हैं कि बसपा को कुछ छोड़ करके आए हैं, तो कुछ लोग जो है चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी को छोड़ करके आए हैं, कुछ आईएम्स को छोड़ करके आए हैं। तो लगातार कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की, आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। इसी तरीके से अपना कारवा जो है बढ़ा रही है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की तैयारियां करनी है और उस चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बृजलाल खाबरी के निर्देश पे जो है पार्टी को सक्रिय बनाया जा रहा है। कैमरामैन अमित सहानी के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां प्रॉपर्टी डीलर अमित की हत्या का खुलासा हुआ है। पीजीआई पुलिस साइबर सेल ने खुलासा किया है, 2 भाइयों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कमीशन के बंटवारे को लेकर यह हत्या हुई थी। तो पीजीआई पुलिस साइबर सेल ने यह खुलासा किया। योजना थाना अंतर्गत पीजीआई एक प्रॉपर्टी डीलर जो होम सिटी इंफ्राटेक के नाम से वहाँ पर एक कंपनी बनाए हुए थे, वो शाम को अपना कार्यालय बंद करके जब अपने एक सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल पे सवार होकर वापस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय उनकी हत्या कर दी गई थी। पूछताछ से जो परिस्थितियां उभर के पूछताछ में आई, उन सब के वेरिफिकेशन से पता चला कि जो मृतक अमित कुमार थे, उनके एक सहयोगी, उनके साथ में जो कंपनी के डायरेक्टर थे दूसरे, आशीष यादव, उनके द्वारा ही यह पूरा षड्यंत्र अपने साथी रोहित यादव के साथ मिलकर रचा गया था। विक्रय राशि में से कमीशन के भुगतान को लेकर इनकी रंजिश थी। इनका कहना है लगभग 8 लाख के करीब जो इनका कमीशन बनता था वो अमित ने नहीं दिया था, इसी से इनको नाराज़गी थी उनसे और इन्होंने फिर इतना एक्सट्रीम कदम उठाया। खबर आगरा से है, जहां शमशाबाद के मोहल्ला टोला में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आगरा पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान थाना अध्यक्ष अनिल शर्मा, थाना अध्यक्ष महिला, थाना डीजी पवार और महिलाओं के हेल्पलाइन, आपातकालीन सेवा और चाइल्ड लाइन वुमेन पावर की जानकारी दी गई। इस दौरान थाना अध्यक्ष महिला, थाना डीजी पवार ने बताया कि कई हेल्पलाइन चलाई जा रही है, सभी को जागरूक होना चाहिए। सभी अभिभावक और सुनिश्चित करें कि जब स्कूल बच्चे जा रहे हो, यदि कोई पीछा कर रहा हो तो बाइक का नंबर नोट करें। मनचले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी बरेली प्रभाकर चौधरी ने 2 और चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की है। पुलिस चौकी में पार्टी करने और रिश्वत लेने के आरोप में एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने किला थाने के मलूकपुर चौकी इंचार्ज रिंकू सिंह को निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। जनता से अभद्र व्यवहार की शिकायत थी अधिकारियों से की गई, तो वही एसएसपी ने बताया कि अनुशासनहीनता किला चौकी इंचार्ज आशुतोष द्विवेदी की भी लिखित में शिकायत की गई है, जिन्हें लाइन हाजिर किया गया है।
अब खबर आगरा से है, जहां वियतनाम के रक्षा मंत्री ने किया ताज का दीदार। 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे ताजमहल तो पच्चीकारी और इतिहास जानने में दिलचस्पी दिखाई। ताजमहल की सुंदरता को बताया बेमिसाल। तो आगरा से ये खबर, जहां पर 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आगरा पहुंचा, जहां पर आगरा का दीदार किया गया। तो ताजमहल को सुंदरता का बताया बेमिसाल। किस तरह से इसकी निर्माण कार्य किया गया है। वियतनाम के रक्षा मंत्री ने ताज का दीदार किया। खबर कासगंज से है, जहां कासगंज पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से 6 लाख की कीमत के 600 ग्राम स्मैक को बरामद किया है। इसके साथ ही तस्कर रिजवान के पास से 2,14,000 की नकदी और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में माधव रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम की तीसरी मंजिल में भीषण आग लग गई। इस दौरान अचानक भरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने से शोरूम में रखा लाखों का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाने का प्रयास किया। साथ ही बताया कि शोरूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।